गोरखपुर में भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर गोरखपुर क्लब में विकास को गति देने के लिए सांसद निधि से गोरखपुर के सांसद रवि किशन द्वारा ने लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजन किया। गोरखपुर में हुए 2 पत्रकारों की मौत पर शोक जताया और शासन से बात कर मृतक पत्रकार के परिजनों को मदद करने का रवि किशन ने आश्वासन दिया। जैसे पूज्य महाराज जी करते थे, पूज्य महाराज जी हमेशा अपनी निधि का सही इस्तेमाल करते थे। वो जनता तक, जनमानस तक जाए। जनता का पैसा केंद्र द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, सरकार द्वारा जो हमको मिलता है, यहाँ की जनता को 5 करोड़ रुपए हर सालाना मिलता है, वो वहाँ पर सही मायने में जाए। तो जो पहली किस्त का है वो जो आई थी, फिर कोरोना के बाद जो हुआ था, बाद में बंद हो गया था, ये वो किस्त का आज योजना है। उसके बाद फिर दोबारा वापस से और भी योजनाएँ हैं, और भी निधि हमारी आएगी। जब एम्स में काम होगा तो उसमें फिर हमारे और भी इस तरह से योजना और इस तरह से और आयोजन होगा, जहाँ पे हमारी जनता को, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूज्य महाराज जी की सरकार, मैं एक सांसद के रूप में जो योजनाओं को ज़मीन पर उतारा हूँ, उसका आज लोकार्पण है। एवं अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर व माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है। उन्होंने जो अखंड भारत, एकजुट भारत का सपना देखा था, उस सपने को प्रधानमंत्री मोदी जी साकार कर रहे और मैं अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ जो अटल जी के सपने को साकार कर रहे। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी कृष्ण मेनन ने अपने विचार व्यक्त किए। गोरखपुर का इस तरीके से विकास होगा, इस तरीके का विकास करने का काम हमारे लोकप्रिय सांसद ने किया। आज में उन्होंने जिस तरीके से अपने किए हुए कामों को हम लोगों का यहाँ से शुभारंभ किया है, हम एक एक कार्यकर्ता हम लोग चर्चा करना शुरू करें। हम लोगों के ताली बजावे, बाप रे बाप का करूं न चलेंगे भैया। रवि जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बारे में आपको बार बार बोलना पड़ेगा। बार बार आप बोलोगे तब जाकर के लोगों के दिमाग में, नहीं तो कहीं भैया नल खुला रहा, बाल्टी रखवा नहीं, पानी पूरा बह जाए, क्या करिए भैया, बोर्ड लगा तो क्या हो। तो आप चर्चा करते रहो कि लगातार काम हुआ है। मेरा विनम्र आग्रह है कि हम एक बड़े लक्ष्य को लेकर के हम सब काम कर रहे हैं। गांव, गरीब, किसान, मैंने जो आपको बोला है, हर क्षेत्र में काम किया, एक बड़ा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करें, हम दोबारा सरकार में आए। आपकी मेहनत, आपकी ताकत, आपका परिश्रम की ओर लगे। न संघर्ष, न तकलीफें, क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। हम जीतने के लक्ष्य के साथ में हम सब आगे बढ़े। हमारी बहुत शुभकामनाएं रवि किशन जी को है और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को आज अटल जी के जन्मदिन पर मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी विश्वविद्यालय बना, आज उनका भी जन्मदिन है, मैं उनको भी नमन करता हुआ, सबको साधुवाद देता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं। इस अवसर पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हो। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो अखंड भारत का सपना देखा था और नया भारत बनाने का कार्य कर रहे थे और विकास कार्य कर रहे थे, उनके सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरा किया जा रहा है। अटल जी की जयंती है, बस यही कहूँगा कि आज ये भारत, ये नया भारत का सपना उन्होंने देखा था। यशस्वी प्रधानमंत्री उन्हीं के रास्ते चल रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी लॉ जगाई जो पूरे विश्व में उसकी बात हुई। वो सनातन धर्म था, एक भारत था, राष्ट्र भारत था, अखंड भारत था, उसको नया भारत का स्वरूप दिया। तो मैं पूरा धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ, यशस्वी हमारे अटल जी को। और आज प्रधानमंत्री जी उसी पद चिन्हों पे चल रहे हैं। हम लोगों के गौरव थे, हम लोगों के नेता थे। आज उनकी सोच, उनके विचार की कैसे अपोजिशन को भी सम्मान से लेके चलते थे, उनके बात विचार, उनकी बोली, उनकी शैली सीखने जैसी थी। पार्लियामेंट में बोलते थे, कभी किसी को हंसी मजाक में ही अपनी कविताओं में बड़ी बड़ी बातें कर जाते थे। उनके अंदर एक ज्वलित इंसान भी था अंदर, लेकिन उसको सौम्य चेहरे के साथ वो बोलते थे। उसमें पाकिस्तान के लिए भी एक डर रहता था, चाइना के लिए भी डर रहता था, और नए भारत को एक विश्व गुरु बनाने का भी सपना था, जिसको आज पूरा राम राज्य का सपना उन्होंने देखा था, राम मंदिर का सपना उन्होंने देखा था। आज उनकी जयंती पे मैं नमन करता हूं और मैं सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करता हूं कि मैं उसी कमल चिन्ह को, जिसको उन्होंने खिलाया था, जिसको उन्होंने पालन पोषण किया, जिस कमल का, जिस चिन्ह का, निशान का, आज मैं उसी के छत के नीचे, मैं एक सांसद के कार्यकर्ता के रूप में आज देश की और अपने गोरखपुर की सेवा कर रहा हूँ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।
जी वहाँ